गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम चैप्टर 15 करने वाले हैं, क्लास 9 का चैप्टर 15 है हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस चैप्टर की मैं आपको इम्पोर्टेंस समझाता हूँ। पहले इस चैप्टर की कितनी इम्पोर्टेंस है। ये चैप्टर हमारा 9th क्लास में है 15 प्रोबेबिलिटी। 10th क्लास में भी चैप्टर नंबर 15 होता है प्रोबेबिलिटी, 10th में भी आता है। ये 11th और 12th में भी हमें प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हैं। IIT एग्जाम होता है आपका, इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, तो उसके अंदर अब तक जितनी बार जो उसके पेपर हुए हैं उसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, वहाँ पे उसके पैटर्न में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जो सिलेबस में है उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कुछ चैप्टर ऐसे भी होते हैं जिनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है जिससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। इसकी श्योरिटी वहाँ पे टीचर्स भी देते हैं कि बेटा इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको IIT के अंदर मिलेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का हमारी डेली लाइफ में आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, इसलिए चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज के होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको काउंट करना। ठीक है, जैसे आज हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि आज हमें लग रहा है कि बादल छाए हुए हैं आसमान में, तो हम बोलता है कि आज हो सकता है कि बारिश हो। बादल को देख के हम ऐसे अनुमान लगाते हैं कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है, जैसे दो टीमें खेल रही होती है, मैच चल रहा है, तो कौन सी टीम का परफॉर्मेंस ज्यादा सही हो रहा है तो उसको देख के हम अपना एक अनुमान लगा लेते हैं कि आज हो सकता है ये टीम जीत जाए। ठीक है, वो हम अनुमान लगाते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया तो मैं 2-3 बार कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, हेड हेड ही आ रहा है मेरा, तो मुझे वहां से एक अनुमान, एक आइडिया हो जाता है कि शायद नेक्स्ट टाइम पे भी हेड आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी चीज के पॉसिबल होने की पॉसिबिलिटी को काउंट करना। ठीक है, पॉसिबल होने के या पॉसिबल नहीं होने की, दोनों केस में। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आज बारिश होने के कितने चांस हैं, इसका भी मैं अनुमान लगा सकता हूँ, और बारिश नहीं होने के क्या चांसेस हैं इसको भी मैं काउंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी का हमारा बेसिक है, ज्यादा कुछ नहीं है प्रोबेबिलिटी में 9th के अंदर, लेकिन उसकी बेसिक्स है। बेसिक्स हमें समझनी है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी हमें डेफिनेशन क्लियर करनी है, उनके मीनिंग समझने हैं। ठीक है, सबसे पहला इसमें एक वर्ड आता है सैंपल स्पेस। पहले इसमें हम समझते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट वर्ड आपने पहले सुन रखा है, आप एक्स का मतलब भी समझते हैं। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मतलब होता है किसी भी चीज को करके सीखना। हम जैसे अपने साइंस लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे मतलब है किसी भी चीज को करना, एक्सपेरिमेंट करना, उसके ट्रायल्स करना। ठीक है, फिर आता है ट्रायल्स। ट्रायल्स का मतलब है जैसे मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो ये मैं ट्रायल कर रहा हूँ। मैंने एक कॉइन को 10 बार ट्रायल करा तो इसका मतलब मैंने 10 ट्रायल्स यूज करे, 10 बार मैंने उस कॉइन को टॉस किया। बार बार करना ट्रायल्स, वो उसको क्या बोलते हैं? हम ट्रायल्स। अब हम उस अगर किसी चीज का ट्रायल कर रहे हैं, जैसे मैं मैच खेल रहा हूँ या मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ या मैं किसी डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, तो मेरे उस पर कुछ रिजल्ट आएंगे। जो रिजल्ट आते हैं, टोटल रिजल्ट जो आते हैं उनको हम आउटकम्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो उसके टॉप पे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो उसके टोटल रिजल्ट कितने हुए? 2। तो उसके टोटल आउटकम्स क्या बोलेंगे हम? उसके टोटल आउटकम्स है 2, और वो कौन कौन से आउटकम्स है? हेड एंड टेल। ठीक है, तो आउटकम समझा, मतलब जो आउटकम्स आता है, जो हमें आउटपुट रिजल्ट मिलता है, उनको हम आउटकम्स बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा इवेंट। इवेंट, ठीक है, इवेंट को समझते हैं। इवेंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आप डाइस जानते हो, क्यूब होता है जिससे हम लूडो खेलते हैं। लूडो खेलने वाला जो हमारा डाइस होता है उससे आपको पता है 6 नंबर होते हैं, उसके हर सरफेस पे 1 2 3 4 5 6। सपोज करो मैंने एक डाइस को थ्रो करा और मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि मुझे आप ये बताओ कि उसके टॉप पे इवन नंबर कितनी बार आ रहा है? इवन नंबर। ठीक है, तो ये मैंने कंडीशन दे दी कि उसके टॉप पर इवन नंबर आना चाहिए, या कुछ और भी कंडीशन दे सकता हूँ कि उसके टॉप पे और नंबर आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इवेंट बना दिया, इवेंट को डिस्क्राइब कर दिया है। इवेंट क्या है मेरी? कि डाइस के टॉप पर हेड आना, डाइस के टॉप पर इवन नंबर आना चाहिए, ये मेरी इवेंट है। टोटल आउटकम्स में से जब हम कुछ को सिलेक्ट करके कुछ कंडीशंस को सिलेक्ट करके हम वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ जो 9th में प्रोबेबिलिटी पढ़नी है
वो हमें एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। प्रोबेबिलिटी के दो टाइप्स होते हैं, एम्पिरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा, एम्पिरिकल एम्पिरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक ही बात है, एम्पिरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हमें पढ़नी है 9th क्लास में। 10th क्लास में हमें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। तो एम्पिरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक इवेंट की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मेरे पास इवेंट है ई, इवेंट को मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसको मैं लिखूंगा पी ई से। क्या लिखूंगा? पी कैपिटल बी ब्रैकेट में ई, जिस इवेंट की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, क्या फॉर्मूला होता है इसका? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैपेंड, इन विच ई हैपेंड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक डाइस को थ्रो करा, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि उसके टॉप पे इवन नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, डाइस के टॉप पर इवन नंबर ही आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मेरी इवेंट क्या है कि उसके टॉप पर इवन नंबर आना चाहिए, ये मेरी इवेंट है, इसकी मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब है कि उसके टॉप पे क्या क्या नंबर आ सकते हैं, टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं टोटल आउटकम्स। उसके टॉप पे 1 आ सकता है, उसके टॉप पे 2 3 4 5 6, यही तो आ सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं आ सकते उसके टॉप पर। क्यों नहीं आ सकते उससे ज्यादा? क्योंकि उसकी सरफेस पे ये 6 नंबर ही तो होते हैं डाइस के। तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं? 6। या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6। तो हमारे टोटल आउटकम्स क्या है बेटा? 6। लेकिन हमें क्या चाहिए? उसके टॉप पर इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? या तो 2 आ जाए, या 4 या 6, ये तो इवन नंबर होंगे। तो हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैपन, ऐसे कितने ट्रायल होंगे जिनके अंदर ई हैपन हो जाएगा, ई होगा। एक तो ये ट्रायल, ये वाला ट्रायल होगा जिसमें हमारी इवेंट ई आ जाएगी। मतलब जिस ट्रायल में, माना हमने एक ट्रायल करा, डाइस को थ्रो करा और उसके टॉप पे 2 आ गया, तो ये वो वाला ट्रायल है जिसमें हमारी इवेंट हो रही है। ठीक है, एक हमारी ये वाली इवेंट हो सकती है जिसमें 4 आ जाए, और एक हमारी ये। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैपन, वो कितने हो जाएंगे? उनका टोटल नंबर कितना है? 3। तो 3/6 यानी कि 1/2, 1/2 हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, 1/2 हमारी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इसको ऐसे ध्यान रखना है, किसी भी इवेंट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो डिनोमिनेटर में तो टोटल आउटकम्स, कि उसके क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, पॉसिबल है, और न्यूमरेटर में क्या लिखना है? वो आउटकम्स जो इवेंट के फेवर में होंगे, फेवरेबल आउटकम्स लिखने हैं हमें। ठीक है, जैसे हमारे इस इवेंट में हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल आउटकम 6 आ सकते हैं। या तो 1 आ सकता है उसके टॉप पे, या 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6। लेकिन हमें क्या चाहिए कि उसके टॉप पे इवन नंबर आए। तो ऐसे कितने आउटकम्स होंगे? 2 4 6। तो उनका हमें नंबर लेना है, ये नहीं कि 2 लिख दो यहाँ पे या 4 या 6, उनका नंबर लेना है। तो ये इनका नंबर क्या हो गया? 3, यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं प्रॉपर्टी को समझने के लिए।
मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने 2 कॉइन है मेरे पास और दोनों कॉइन को एक साथ टॉस किया है, तो उनके टॉप पर हेड आए, दोनों के टॉप पर हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, दोनों के टॉप पे हेड आए। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया और दोनों के टॉप पर हेड आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या करेंगे हम? ठीक है, देखो पॉसिबिलिटी चेक करेंगे सबसे पहले क्या क्या हो सकती हैं। हो सकता है कि दोनों पे हेड हेड आ जाए, ये हो सकता है। हो सकता है दोनों पे टेल टेल आ जाए, ये भी तो हो सकता है दोनों के टॉप पे टॉप आए, टेल आए। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक पे हेड आए, एक पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए। इसके अलावा तो कुछ और नहीं हो सकता, या कुछ और हो सकता है? ये 4 ही होंगे हमारे। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 4। और हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? फेवरेबल मतलब जो हम चाह रहे हैं उसके फेवर में है। हम क्या चाह रहे हैं कि टॉप पे हेड हेड आए, तो ऐसे आउटकम्स कितने हैं? केवल एक ही तो है, ये वाला आउटकम ही तो जिसमें दोनों पर हेड आ रहा है, दोनों पे हेड आना चाहिए। अगर उसने बोला होता है केवल एक पे आए, तब तो 3 हो जाते हैं हमारे। दोनों पे कितने आ रहे हैं? केवल एक में आ रहा है, तो हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। समझ में आ रहा है बेटा प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? आई बात समझ में नहीं? या दोबारा से एक और देते हैं, इस बार हम केवल एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। ठीक है, एक कॉइन को मैं टॉस करता हूं और उसके टॉप पे टेल आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। 1/2, क्योंकि या तो टॉप पे हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 2। और फेवरेबल आउटकम्स कितना है? केवल 1। तो 1/2। वो लिखा था मैंने, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैपेंड। जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे भाई, या तो उस पे हेड आएगा या दोबारा करेंगे तो टेल आएगा। तो एक हमारे जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे जिनमें ई हैपेंड होगा वो कितने होंगे? केवल 1। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो जाएंगे हमारे? 2। आई बात समझ में? तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब इसमें एक चीज आती है हमारी, जो बेटा प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी रेंज ये होती है। कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल या 0 से ज्यादा, 1 के इक्वल या 1 से कम होती है। ना तो 1 से ज्यादा हो सकती है कभी भी प्रोबेबिलिटी, और ना ही 0 से कम हो सकती है। ठीक है, हमेशा जब भी आप ये एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करोगे तो प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के बीच में ही आएगा। और ये केवल 9th में नहीं, 10th 11th 12th में भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी हमेशा कोई भी इवेंट हो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं। 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, या 0 से कम क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, देखो अगर मुझे 1 से ज्यादा करनी है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, तो उसके जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से ज्यादा होना चाहिए। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या है? बेसिकली एक फ्रैक्शन है, एक रेशो है। एक रेशो की वैल्यू 1 से ज्यादा कब होती है? जैसे सपोज करो आपका लिखा हुआ है 1/2, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 1 से कम आएगी। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5, ये तो होता है। और 0.5 क्या होता है? 1 से छोटा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हैं, तब उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तब फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। और अगर न्यूमरेटर बड़ा है तब उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा तभी आ सकती है, एक रेशो की वैल्यू 1 से ज्यादा तभी आ सकती है जब उसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल है या उससे कम है, तब वैल्यू 1 या 1 से कम ही रहेगी। मानते हो इस बात को? तो हमें 1 से ज्यादा चेक करनी है। 1 से ज्यादा के लिए क्या है कि आपके ऊपर ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम से ज्यादा आने चाहिए। ये तो मतलब हुआ, क्योंकि इस प्रोबेबिलिटी में ऊपर क्या आता है? फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे क्या आता है? टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स से ज्यादा आने चाहिए। तो क्या ये चीज पॉसिबल है?
फेवरेबल आउटकम्स कहाँ से निकालते हैं हम? टोटल आउटकम्स में से तो निकालते हैं। एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके टॉप पे कोई भी नंबर आए, इसके कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 6 होते हैं। 1 आ सकता है या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, उसमें हम कोई भी इवेंट निकाल लें, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम क्या 6 से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई। अगर मैं ये बोलूं कि एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2। और फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा? 1। क्या कभी भी फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स से ज्यादा आ सकते हैं? ज्यादा नहीं आ सकते, या तो उससे कम होंगे या उसके इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होती। अब बात आती है कि 0 से छोटा हो। 0 से छोटे होने के लिए 0 से छोटे कौन होते हैं? निगेटिव। निगेटिव नंबर ही तो 0 से छोटे होते हैं। अब निगेटिव होने के लिए आपके निगेटिव में आना नंबर आना चाहिए, या तो ऊपर नंबर आए या नीचे नंबर आए, ठीक है। लेकिन ना तो ऊपर निगेटिव आ सकता है ना नीचे, क्योंकि हम क्या लेते हैं? टोटल नंबर। अगर हमें किसी चीज का टोटल नंबर बताना है तो वो हमेशा पॉजिटिव में बताते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूंगी यहाँ पे 4 फैन है रूम में, इनके कितने, इस रूम में कितने फैन है इसका नंबर बताओ, तो आप क्या बताओगे? सर इस रूम में -4 फैन है। ऐसे बोलोगे? कैसे बोलोगे कि सर इस रूम में 4 फैंस हैं? तो हमें जब भी किसी भी चीज का टोटल नंबर बताना होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव में बताते हैं हम। तो यहाँ पे भी टोटल आउटकम्स है हमारे, फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, और नीचे भी हमारे टोटल, दोनों का नंबर लेते हैं हम, टोटल नंबर। तो नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो जब ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव होगा तो निगेटिव कहाँ से आएगा? निगेटिव नहीं आएगा। निगेटिव नहीं आएगा तो 0 से छोटा नहीं होगा। आई बात समझ में? ओके। एक टॉपिक और आता है इसमें। एक तो होता है किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। मैंने बोला मैंने 2 कॉइन को एक साथ टॉस करा, दोनों के टॉप पे हेड आए, दोनों के टॉप पे हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। एक मैंने बोला कि मैंने 2 कॉइन को टॉस करा एक साथ, दोनों के टॉप पर हेड नहीं आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। हेड नहीं आना चाहिए दोनों के टॉप पर, तो किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। उसमें क्या था? दोनों के टॉप पे हेड आना चाहिए, यानी कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। दोनों के टॉप पे हेड नहीं आना चाहिए मतलब इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को तो हम पी से लिखते हैं, और नहीं होने को हम क्या किससे लिखते हैं? पी ई, और इसके ऊपर लगा देते हैं बार। क्या लगा देते हैं? बार। या इसको हम ऐसे लिखते हैं पी नोट ई। क्या लिखते हैं? नॉट ई, ठीक है। और यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमेशा 1 होता है। पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इनको एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। पीई बार जो ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, और ये वाली इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। देखो चेक कर लेते हैं। अभी हमने पीई निकाला था, पीई कितना आया था? 1/4। नोट ई कितना आएगा इसका? हेड नहीं आना चाहिए, तो इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, और इसमें भी नहीं आ रहा, दोनों पे, ठीक है। तो 3 और अपॉन 4 दोनों का सम करो। 1/4 प्लस 3/4 क्या आएगा? 1 आया नहीं आया? ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं बस इस चैप्टर के, और इन्हीं पे बेस्ड है हमारी पूरी एक्सरसाइज।